नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है जैव विविधता। और जैव विविधता के मैं आपके सामने जो है टॉप 30 PYQ लेकर आया हूँ। PYQ में जो है अलग अलग जो आपके एग्जाम है और अलग अलग जो राज्य है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जिसमें भारत के संदर्भ में आपकी जैव विविधता से क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 से अभी तक 2026 के बीच में अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए टॉप 30 वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एकदम अच्छे तरीके से आप इस क्लास को देखना। और दूसरी बात कि एग्जाम आगे जाने की जो चर्चाएं चल रही है वो सारा का सारा इलेक्शन पर है। फिलहाल आप जुलाई में ही एग्जाम मानकर चलें, अपनी तैयारी को किसी भी प्रकार से कम ना करें। एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो है निर्देश पहले अप्रैल तक के चुनाव के आए थे, अब 31 जुलाई डेडलाइन दी है। लेकिन सरकार अगर चुनाव कराएगी तभी जो है आगे जाने के चांस रहेंगे एग्जाम के। बाकी देखते हैं समय पर क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन आपको जुलाई में ही एग्जाम मानकर फिलहाल चलना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत के पास विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% भाग है, लेकिन वैश्विक प्रजाति विविधता में इसका योगदान लगभग कितने प्रतिशत है, जो इसे दुनिया के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल करता है। तो जो दुनिया के 17 जो मेगा डाइवर्सिटी देश हैं उनमें भारत शामिल है। भारत के पास कुल जो विश्व है उसकी भूमि का 2.4% है, ठीक है। लेकिन जो जैव विविधता है वो भारत के पास कितनी है, तो वो है 8.1%। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका जीके का पेपर हुआ 2024 में और रीट लेवल 2 2023 में आया हुआ क्वेश्चन एसएसटी में। तो यहाँ पर 8.1% जो है जैव विविधता कुल विश्व की भारत में है। इस कारण भारत जो है 17 जो मेगा डाइवर्सिटी देश है उसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। और ये अधिनियम आपका 1972 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ये सेकंड ग्रेड जो है 2023 में आया हुआ जो है क्वेश्चन है। 2023 में एग्जाम हुआ था, हालांकि जो है 22 वाली भर्ती थी है और आरएस प्री 2023 में भी आया हुआ है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1972 में। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए, एक सेंटेंस आ सकता है, एक वाक्य आ सकता है कि कौन सा इनमें से सही है और इनमें एक ये आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है उन क्षेत्रों का सही समूह कौन सा है। भारत में जो है 4 आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट जिसको अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं वो पाए जाते हैं। इनमें से कौन से वो 4 हैं वो बताना। ये यूपीएससी जो प्री है 2023 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके 2024 में आया हुआ है और ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा लैंड और सुंडा लैंड। ये 4 जो है क्या है जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो भारत में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड। पूर्वी घाट नहीं है इसमें, विंध्याचल नहीं है इसमें और इसमें पूर्वी हिमालय नहीं है, सतपुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जैव विविधता को वैश्विक स्तर पर किस हॉटस्पॉट क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, और भारत में जो 4 आपके क्या पाए जाते हैं हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, उसमें से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका सुंडा लैंड के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, सुंडा लैंड। इसमें इंडोनेशिया का कुछ भाग है, मलेशिया का कुछ भाग है और जो है भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी क्या आता है, सुंडा लैंड के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जीके पेपर 1 कमजोर है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना प्ले स्टोर से डायरेक्ट जो है परफेक्ट मॉक डाउनलोड कर सकते हैं। जीवा स्टडी का खुद का ऐप है और इसमें आपको जो है 49 रुपए में सेकंड ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और 249 रुपए में आपको जीके पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात की ये जो आपकी 249 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है उसमें 55 टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि 2 10 15 20 टेस्ट है, पूरे 55 टेस्ट है इसमें। और डेमो टेस्ट दोनों टेस्ट सीरीज में फ्री दिया हुआ है। डेमो टेस्ट फ्री है ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो आप एक बार जरूर जो है परफेक्ट मॉक ऐप को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5।
भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको अपन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, कौन सा है, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया था। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन अपने क्लियर होते हैं। ये आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी 2023 यानी कि जो आपका 2022 वाली वैकेंसी में, और यूपीपीएससी जो है, जैसे आरपीएससी होती है वैसे यूपी में जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी प्री 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व या इसको अपन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, वो कौन सा है, जिसे 1986 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर होते हैं। और उस जो है आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है, वो है नीलगिरी। कौन सा, नीलगिरी। ठीक है। और नीलगिरी 3 जो है राज्यों में है वैसे, तमिलनाडु, ठीक है, प्लस में केरल और प्लस में कर्नाटक, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है ये। और इसको 1986 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन, नीचे जो है सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में संबंधित प्रसिद्ध संकटग्रस्त जीव है, और इससे सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले अपन बात करें कांजीरंगा, जो असम में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें आपको पता ही है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो पहले का क्या हो गया, बी। ठीक है। दूसरा है दाचीगाम, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ध्यान में रख लेना, एक ये भी ध्यान रख लेना कि दाचीगाम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, तो जम्मू और कश्मीर में है। और यहां पाया जाता है हंगुल। कौन है, हंगुल, जिसको अपन कश्मीरी महामर्ग कहते हैं, बड़ा आकार में होता है, कश्मीर का एक हम कह सकते हैं हिरन टाइप से। तो हंगुल जो है दाचीगाम में पाया जाता है। तो यहां पर हो गया ए। ठीक है। फिर बात करें केबुल लामजाओ, ये मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका संगाई, जिनको डांसिंग डियर कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हो गया डी। ठीक है। फिर गिर गुजरात एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हो गया सी। तो बी ए डी सी, तो बी ए डी सी उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। यह आपका बीपीएससी प्री 2023 और यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एक बात और, ये जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी जो है सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की। क्लास अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ये पीडीएफ डाल दी जाएगी और आज तक की सारी क्लासेज की पीडीएफ उसमें पहले से अपलोड है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। झील पूछिए, देखो बहुत अच्छी बात है। जो संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अभी ऊपर बात करके आए, देखो केबुल लामजाओ किसके लिए प्रसिद्ध है, डी, यानी संगाई डियर या हिरण जो डांसिंग डियर होते हैं। तो तैरता हुआ उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ। और कहां पर है ये, मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। और किस झील पर है, तो झील का नाम याद रख लेना, झील आपकी लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील। और ये मणिपुर में है और संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको एनबीए कहते हैं, का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है, जिसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। तो एक तो अपने को क्या पता चल गया कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, 2002 में। और इसके अंतर्गत जो है आपकी भारत में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है वो बताना है अपने को। तो इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। कहां पर है, चेन्नई में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो स्थापना जो है वो 2003 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना 2003 में। मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई। ठीक है। और जो है किसके आधार पर हुई, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को अत्यधिक प्रजाति प्रचुरता और स्थानिक प्रजातियों की उपस्थिति के कारण भारत का पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट और महान जैव विविधता का कगार कहा जाता है। मतलब भारत का पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट और महान जैव विविधता का कगार किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, क्योंकि ये जो 4 हॉटस्पॉट है उसमें भी शामिल आपको पता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को उनके भौगोलिक स्थान के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अपने चलेंगे। सबसे पहले मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है,
तमिलनाडु में। एक अपने को पता होता है ना, फिर तो अपन उत्तर से दक्षिण लगा लेते हैं। दूसरा अपन बात करें नंदा देवी, कौन सा? नंदा देवी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। फिर बात करें अपन सिमलीपाल की, जो सिमलीपाल आपका ये उड़ीसा में है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर बात करें पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी जो आपका ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो अब आपके सामने है, तो सबसे उत्तर से दक्षिण है, तो सबसे उत्तर में उत्तराखंड है, तो 2 नंबर आएगा सबसे पहले। उत्तराखंड के बाद में थोड़ा नीचे चलेंगे तो अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि उड़ीसा आएगा या मध्य प्रदेश, क्योंकि आप इधर देखोगे उड़ीसा है मध्य प्रदेश दोनों एक सीध में लगते हैं अपने को। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो दूसरे नंबर पर आपका आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा थोड़ा सा नीचे, फिर 3 नंबर और सबसे लास्ट में मन्नार की खाड़ी यानी 1। तो 2 4 3 1 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसी ही क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जो आपके कलाम के अगले संडे से जो फाइनल टेस्ट होंगे ना, उनके सॉल्यूशन भी पूरे अपन जो है चैनल पर देखेंगे कि भारत में जैव विविधता के इंस्टीट्यूट यानी स्वस्थानीय संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के रूप में पवित्र उपवन, ठीक है, जिसको अपन सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, पाए जाते हैं। मेघालय में पाए जाने वाले इन पवित्र उपवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो ये पवित्र वन किसके उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण के, स्वस्थानीय संरक्षण के। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? तो मेघालय में। और मेघालय में इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? लो लिंगदोह। क्या कहते हैं? लो लिंगदोह कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जयंतिया और खासी, जयंतिया व खासी जो पहाड़ियां हैं उनमें पाए जाते हैं, पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कौन सी? जयंतिया व खासी पहाड़ियां जो आपकी मेघालय में है, उनमें ये लो लिंगदोह पाए जाते हैं, जिनको पवित्र उपवन कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसे विश्व की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण परियोजना में से एक माना जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 में की गई थी। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर आपका उत्तराखंड में, कहां पर है? 1 मिनट, उत्तराखंड में। यहां से जो है इसकी क्या की गई थी शुरुआत, और जो है सबसे हम इसके हिसाब से मतलब क्या हो गया, ये पहला जो है टाइगर रिजर्व था भारत का, पहला जो है टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, क्योंकि यहीं से जो है 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो आपकी 1973 में हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। और इसका जो उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या को बचाना या बाघों को बचाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चित्तों को पुनः बसाने के लिए देश का पहला चित्ता पुनरुत्थान प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने चित्ते छोड़े थे, नामीबिया जो अफ्रीका का एक देश है, और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चित्ते लाए थे और छोड़ा था। हालांकि कुछ चित्ते वहां पर पहले मर गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वापस चित्तों की आबादी बढ़नी स्टार्ट हो गई। और ये आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था आपका? तो ये आपका कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा, बहुत जो है चर्चा में भी रहा था। यहाँ जो है पीएम मोदी ने जो है चित्ते छोड़े थे। बाद में जो आपके मध्य प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी बाद में कुछ और चित्ते छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में भितरकनिका मैंग्रोव स्थित है? मैंग्रोव वन टाइप से भितरकनिका, कौन सा भितरकनिका मैंग्रोव स्थित है, जो लवणीय जल के मगरमच्छों के संरक्षण और ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो हो गए ओलिव रिडले कछुए, एक हो गए आपके लवणीय जल के मगरमच्छों के लिए कौन सा क्षेत्र है? अब भितरकनिका मैंग्रोव, और मैंग्रोव वन ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? या तो पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या गुजरात में। तो यहाँ उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। तो भितरकनिका मैंग्रोव जो है आपका उड़ीसा में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले के लिए और लवणीय जल के मगरमच्छों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में रामसर समय यानी कि रामसर जो आपका समझौता हुआ था के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
रामसर जो आपकी संरक्षण के लिए जो रामसर का समझौता हुआ था उसके तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों में कौन सा कथन असत्य है? अभी बात करते हैं। सबसे पहला, भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था। बिल्कुल सही बात है। रामसर जो संधि है उसमें भारत 1982 में हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है, ये ध्यान रख लेना। कहाँ का? ईरान का। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। चिल्का झील जो उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे। ठीक है। फिर वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या लगातार बढ़ी है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में 99 रामसर साइट है। कितनी? 99 रामसर साइट है, ये ध्यान रखना। आर्द्र भूमियां हम कह सकते हैं। और इसमें जो नवीनतम आपकी नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम अभी थोड़े दिन पहले ही जो है आपकी क्या थी, जो है करंट में जो न्यूज में थी, जो है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहां पर आपका? ये है उत्तर प्रदेश में। और ये भारत की 99वीं जो है रामसर साइट है। और पहली कौन सी थी? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा छोटा रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब एक बात और मैं बता दूं, 99वीं कौन सी है? शेखा झील। अब इसके अलावा हाल ही में 2 और की गई थी। एक पटना पक्षी अभ्यारण्य। और अपन क्या सोचते हैं, पटना पक्षी अभ्यारण्य मतलब होगा कहां पर होगा? बिहार में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में। ये भी एक रामसर साइट है। ठीक है। एक जो है इनको जनवरी में घोषित किया गया था। एक जो है आपकी वो है छारी ढांड। कौन सी? छारी ढांड। और छारी ढांड कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया था? इन दोनों को जनवरी 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट घोषित किया गया था। दूसरी बात, सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? सर्वाधिक रामसर साइट। और सर्वाधिक रामसर साइट जो आपकी वो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। कुल 20 जो है रामसर साइट आपकी तमिलनाडु में है। ठीक। फिर ये डी क्यों गलत हुआ आपका? कि सबसे जो है सुंदरवन डेल्टा जो ना भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, सबसे बड़ी रामसर साइट है ये। ठीक है। और सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें, अगर सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें, सबसे छोटी रामसर साइट, तो सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो आपकी नाम याद रख लेना, रेणुका रामसर साइट या आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि। और रेणुका आर्द्र भूमि आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो आर्द्र भूमि के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को यहाँ पर मिला है कि रामसर साइट के बारे में। सबसे पहले 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। ठीक है। फिर अपन बात करें आगे, तो ये जो है वर्तमान में 99 है। नवीनतम शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा जनवरी में ही 2 और की गई थी, जिसमें पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश और छारी ढांड जो है गुजरात। ठीक। इसके अलावा सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन डेल्टा है। प्रथम चिल्का झील और केवलादेव जो आपके अभ्यारण्य है वो है। ठीक। फिर बात करें, सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है और सबसे छोटी रामसर साइट का नाम है रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण और उनके गलियारों को सुरक्षित करने के लिए योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1992 में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित जीवों में से कौन सा एक जीव गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है और मुख्य रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का एग्जाम 23 में हुआ था और सीटी सीनियर सेकेंडरी 2024 में आया हुआ है। हालांकि थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोंडवाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अपनी सघन जैव विविधता और जो है लायन टेल्ड मैकॉक यानी शेर जैसी पूंछ वाले बंदर के लिए प्रसिद्ध है। 2 चीजें ध्यान रखना, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। साइलेंट वैली या शांत घाटी भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादातर, एक मिनट, केरल उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो रखनी है, इसमें ज्यादातर आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल कितने आधिकारिक तौर पर अधिसूचित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? इसका उत्तर देखो, भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या अपन कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व वो 18 है। इनमें से देखो ये 2024 का क्वेश्चन है। अब जो है 2024 में तो 12 यूनेस्को में शामिल थे, अब आपके यूनेस्को में 13 शामिल हो गए। ठीक है, लास्ट जो 13वां यूनेस्को में शामिल हुआ इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, और ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक मिनट, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो वर्तमान में कितने? 13 जो है आपके यूनेस्को में, और टोटल कितने हैं? 18 है। अगला क्वेश्चन, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगला टॉपिक कौन सा है वो भी जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक अपन लाएं। फिर है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों की सूची है जो संकट में है। भारत के कौन से 2 स्थल वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है उसमें शामिल है? यह आपका 2023 यूपीएससी जो है उस प्रीलिम्स में और सीनियर टीचर जीके 2023 में आया हुआ है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों की सूची है जो संकट में है। भारत के कौन से 2 स्थल इस रिकॉर्ड में शामिल हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। ये राजस्थान में और ये मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, जैव विविधता संरक्षण की एक्स सिटो यानी बाह्य स्थानीय रणनीति के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, जहां बीजों का जीन बैंक सुरक्षित रखा गया है या रखा जाता है? तो बाह्य स्थानीय के अंतर्गत भारत का पहला राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22वां जो क्वेश्चन आपका हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया हिम तेंदुआ संरक्षण, हिमालय क्षेत्र की उच्च ऊंचाइयों पर पाया जाने वाला हिम तेंदुआ भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, और इसमें हिम तेंदुआ संरक्षण जो है चलाया जा रहा है, जो अपन कह सकते हैं एक अभियान या प्रोजेक्ट, और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, और ये भारत का सबसे बड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में कौन से पौधे भारतीय मूल की वनस्पति और जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं? मतलब विदेशी पौधे हैं जो भारत की जैव विविधता और मूल जो वनस्पति है उसके लिए खतरा बन गए हैं, वो पौधे कौन से हैं? याद रखना, उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंटाना कमारा, जलकुंभी और गाजर घास। ये ऐसे पौधे हैं जो भारत की जो आपकी खुद की जो मूल जैव विविधता और वनस्पति उसके लिए खतरा है। और जलकुंभी को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक, यानी कि जलकुंभी जो आपका पौधा है इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये जलीय निकाय जो उसमें तेजी से फैलते हैं और दूसरे पौधों को नष्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ भारत सरकार द्वारा हिमालय राज्यों में हिम तेंदुआ और उनके नाजुक आवासों के संरक्षण के लिए किस वर्ष शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2009 में। कब किया गया? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये भारत के किस पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का हिस्सा है? जो 4 हॉटस्पॉट है उसमें से अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ये इंडो बर्मा और पूर्वी हिमालय जो हॉटस्पॉट है उसका हिस्सा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में लुप्त प्राय हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए ये जो आपका डिक्लोफेनेस नामक दवा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह दवा मुख्य रूप से किस कार्य में प्रयुक्त होती है? यह आपकी डिक्लोफेनेस जो दवा है, नाम याद रख लेना, गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है, और इस दवा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह दवा मुख्य रूप से किस लिए प्रयुक्त होती थी? तो ये मवेशियों के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में। किसके लिए? मवेशियों के लिए दर्द जो है निवारक दवा के रूप में। इसको अपन डाइक्लोफेनाक भी कह सकते हैं या डिक्लोफेनाक भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत में जो गिद्धों की आबादी है ना वो 99% घट
चुकी है। ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, वन्य जीवों के स्वतंत्र आवागमन और आनुवंशिक आदान प्रदान को बनाए रखने के लिए दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले भूभाग को क्या कहा जाता है, जिस पर वर्तमान में भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मतलब दो अलग अलग जो है आपके क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र जिनको आपस में जोड़ेंगे, इस जो है जोड़ने वाले भूभाग को क्या कहा जाता है, जिस पर वर्तमान में भारत सरकार जो है काम कर रही है। ये यूपीएससी 2024 और एमपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको कहा जाता है आपका वन्य जीव गलियारा। क्या कहा जाता है? वन्य जीव गलियारा। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र जीवित प्राकृतिक आवास है? ऊपर अपन जाकर देख चुके, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के वर्गीकरण के अनुसार भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों और कितने जैव भौगोलिक प्रांतों में विभाजित किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों और कितने जैव भौगोलिक प्रांतों में जो है विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 तो जैव भौगोलिक क्षेत्र है और 25 क्या है? प्रांत है, जैव विविधता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गंगा नदी में पाए जाने वाली सोंस या गंगा नदी डॉल्फिन, जिनको सोंस कहते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको जो है किस श्रेणी में? तो संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये जो है डॉल्फिन सिंधु नदी में भी पाई जाती है और सिंधु नदी में पाकिस्तान में पाई जाती है। सेम इसी प्रकार की डॉल्फिन है ये, तो ध्यान में रखना है, इनको संकटग्रस्त में रखा गया है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला टॉपिक आपके लिए और अच्छा आने वाला है, तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो ऐप है परफेक्ट मॉक, उसको भी जरूर विजिट करें। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहां पर इसकी PDF अगले 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।